अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम केमिस्ट्री की नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ईयर 2025 में हमारे सामने पेश की गई है। और इस बुक के बारे में बात करें तो हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज स्टेजेस। तो बच्चों, सबसे पहले आज हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस करना है और उसको देखते हैं। केमिस्ट्री क्या है बच्चों? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। सो केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो बात करती है प्रॉपर्टीज़ पे, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस पे। प्रॉपर्टीज़ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं हमारे पास कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी सब्सटेंसेस की। कंपोजिशन के अंदर हमने देखना है कि एक सब्सटेंस के अंदर कितनी परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड कितनी परसेंटेज पे मौजूद है। फिर बात आती है स्ट्रक्चर देखने की। तो स्ट्रक्चर में हमने देखना है कि उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है, वो किस अरेंजमेंट में है। सो दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं अगली के ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हैं, वो हमारा इससे अगला टॉपिक है। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्यों ज़रूरत पेश आई कि केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड किया जाए। तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है जिसके लिए आपको रीज़न्स जानना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहली रीज़न जो है, टू अंडरस्टैंड वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट इतना वाइडली स्प्रेड और कॉम्प्लेक्स है कि जिसको जानने के लिए ये ज़रूरत पेश आई कि उसकी इलादा सेपरेट ब्रांचेस बना दी जाएं। दिस इज़ द नंबर वन रीज़न। नाउ सेकंड रीज़न इज़ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, कि हमने उसकी जो एक ब्रांच है उसके अंदर एक ही बात को डिस्कस करेंगे। सो डिफरेंट पहलू डिस्कस करने के लिए ये ज़रूरत पेश आई कि हम केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड करें। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो कि वाई केमिस्ट्री डिवाइडेड इनटू द ब्रांचेस। नाउ द फर्स्ट ब्रांच इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट ब्रांच। और फिज़िकल केमिस्ट्री है क्या? तो बात करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में एक्चुअली लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं जो हमने केमिस्ट्री के अंदर देखने हैं। केमिस्ट्री में हमने बात करनी है एटम्स, मॉलिक्यूल्स की, और फिज़िक्स के कुछ लॉज हैं जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई हो रहे हैं। तो उसकी बात हम फिज़िकल केमिस्ट्री में करेंगे और इसका स्कोप और यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको पढ़ते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री को, इस ब्रांच को, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये प्रिडिक्ट कर सकें कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की, N2 + 3H2, रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। सो दिस इज़ द अमोनिया। अमोनिया एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ में चाहिए होता है, इसकी ज़रूरत है। अब इसमें रिएक्टेंट्स की बात करें तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स हैं, ये मिलके बनाएंगे अमोनिया। अब अगर हम ये रिएक्टेंट्स की मिकदार को चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अमोनिया बढ़े तो हम रिएक्टेंट्स चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, ये इफ़ेक्ट चेंज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा आएगी या कितनी कम आएगी। सो इन सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन को देखने के लिए हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री में। ये इसका स्कोप है, यूज़ है। रेट ऑफ रिएक्शन को और ये मेजर करती है और इसके अलावा ऑप्टिमाइज़ करती है इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे हम प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। ये थी हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं सेकेंड ब्रांच जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, composition, properties and structure of elements and compounds having little or no carbon। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन या तो सिरे से मौजूद नहीं है या फिर है तो बहुत कम तादाद में है, वेरी लिटिल। सो इन कंपाउंड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं, इसका स्कोप है, फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, मेडिसिन्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, कोटिंग में, पिगमेंट्स में, कैटलिस्ट बनाने में। इसके भी बहुत वास्ट यूजेस हैं दैट वी विल डिस्कस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ द थर्ड ब्रांच इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी बच्चों, ऑर्गेनिक मीनिंग लाइफ,
these compounds are very essential for the life. सो ऑर्गेनिक जो है इसमें हम डिस्कस करते हैं कार्बन कंपाउंड्स और उसके डेरिवेटिव्स को. ये कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा है CH4. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं. ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. और इसको अगर हम आगे बदलते जाएं, एक हाइड्रोजन हटा दें और इसकी जगह पे 3 हाइड्रोजन कर लें, 7 OH. दिस कंपाउंड कैन ऑल्सो मेक, ये भी CH3OH इज़ ऑल्सो कंपाउंड, ये भी कंपाउंड बन सकता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंशियल फॉर लाइफ है. और 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं जिनमें से मेजॉरिटी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आ जाती है. और इस ब्रांच में हमने उन सारे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन बनते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी कंपोजिशंस, उनके रिएक्शंस, उन कंपाउंड्स के जिनके अंदर कार्बन है और उसके डेरिवेटिव्स है. लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि हमने सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को डिस्कस करना है. कुछ कंपाउंड्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO3. अब अगर आप देखें तो इनमें भी कार्बन मौजूद हैं, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहलाते. क्यों? क्योंकि ये जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पर कंसिस्ट नहीं कर रहे. इनके डेरिवेटिव ज़रूर हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसके स्कोप और यूजेस भी हमने डिस्कस कर लिए. दिस आर द वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ एंड दिस ब्रांच इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों ब्रांचेस समझ आ गई हैं, और वी विल डिस्कस द नेक्स्ट ब्रांचेस इन द नेक्स्ट लेक्चर.